हेलो एवरीवन, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर एप्टीट्यूड। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि एप्टीट्यूड क्या होता है। इसके बाद का जो सिलेबस है, फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे कि व्हाट इज़ एप्टीट्यूड, क्योंकि यही बचा है इस यूनिट के अंदर। और इसके साथ हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, वो ये कि एप्टीट्यूड के साथ ही क्यों फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विस की बात की गई है। इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एप्टीट्यूड होता क्या है। तो एप्टीट्यूड को जब डिफाइन किया जाएगा तो एप्टीट्यूड इज़ पोटेंशियल टू गेट एबिलिटी टू डू अ सर्टेन काइंड ऑफ वर्क। यानी कि एप्टीट्यूड एक पोटेंशियल होता है टू गेट एबिलिटी टू डू अ सर्टेन काइंड ऑफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल, क्ले क्ले यानी कि मिट्टी, उसके अंदर पोटेंशियल है पॉट बनने का। अब वाटर के अंदर पोटेंशियल नहीं है पॉट बनने का, क्ले के अंदर पोटेंशियल है। तो हम उसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि एप्टीट्यूड जो होता है वो पोटेंशियल होता है। एंड उस क्ले का पोटेंशियल ये बताता है कि उसके अंदर एबिलिटी है कि वो पॉट बन सके। सेम एज इट इज़ जितने भी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के कंडक्ट होते टाइम, फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज के अंदर ही जो सी सेट का पोर्शन है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, या फिर कोई और एग्ज़ाम हो उसके अंदर भी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता ही इसलिए है कि ये चेक कर सके कि इस इंसान के अंदर, इस इंडिविजुअल के अंदर पोटेंशियल है। या सी सेट का उद्देश्य क्या है, इसका मोटो क्या है कि ये चेक करते हैं कि इसके किसी इंडिविजुअल के अंदर पोटेंशियल है कि वो आईएएस बन सके या फिर सिविल सर्विसेज को संभाल सके। तो एप्टीट्यूड चेक करता है पोटेंशियलिटी को। अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि इट इज़ रिलेटेड टू कॉम्पिटेंसी ऑफ पर्सन विच स्प्रिंग्स फ्रॉम इंडिविजुअल टैलेंट एंड एडेप्टेबिलिटी। यानी कि ये बात करता है कॉम्पिटेंसी की जो डेवलप होती है इंडिविजुअल के अंदर फ्रॉम हिज और हर टैलेंट एंड एडेप्टेबिलिटी। तो एप्टीट्यूड के बारे में जब हम बात करेंगे तो एप्टीट्यूड को सिर्फ इतने शब्दों में ही हम डिफ़ाइन कर सकते हैं बहुत अच्छे से कि ये पोटेंशियल होता है टू गेट एबिलिटी टू अ सर्टेन काइंड ऑफ वर्क, और ये हमेशा कॉम्पिटेंसी की रिस्पेक्ट में देखा जाता है। एप्टीट्यूड की बात होती है तो इसका मतलब ये है हम कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, इंटेलिजेंस का क्या रिलेशन है एप्टीट्यूड के साथ। इंटेलिजेंस इक्वल टू एप्टीट्यूड होता है, या फिर इंटेलिजेंस के अंदर एप्टीट्यूड होता है, या एप्टीट्यूड के अंदर इंटेलिजेंस आता है। तो इसको समझ लेते हैं वेन डायग्राम से। एप्टीट्यूड अपने आप में एक बिगर कॉन्सेप्ट है, इंटेलिजेंस जो है उसका एक सब पार्ट है। यानी कि इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड के अंदर का एक पार्ट है। एप्टीट्यूड है जो अपने आप में बड़ा है, इंटेलिजेंस से बड़ा है, इंटेलिजेंस एक उसका सब पार्ट है। तो इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड में ये रिलेशन है। इसके बाद हम बात कि अगर किसी के अंदर एप्टीट्यूड है तो फिर ट्रेनिंग क्यों करवाई जाती है। ट्रेनिंग इसलिए करवाई जाती है कि उसके अंदर एबिलिटी और डेवलप हो सके। यानी कि एप्टीट्यूड अगर किसी के अंदर है फिर उसको ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि उसके अंदर एबिलिटी आ सके। एबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसका जो कॉम्पिटेंसी का लेवल है वो और इंक्रीज़ हो जाए, ताकि वो और अच्छे से और आराम से और जल्दी जो उसका मेन एक्चुअलिटी है, जो उसको पॉट बनना है, फॉर एग्जांपल क्ले, वही उसको पॉट बनने में और आसानी हो जाए। यानी कि क्ले को जब अच्छे से वाटर के साथ या फिर कुछ मिक्स करके अच्छे से बनाते हैं तो इसका मतलब ये हम उसको ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो और एबल हो जाए, उसकी कॉम्पिटेंसी और हो जाए आईएएस बनने के लिए, या फिर क्ले की बात करें तो पॉट बनने के लिए। अब एबिलिटी से स्किल कैसे बनती है, जब उस एबिलिटी की बार बार रिपीटेशन होती है, उस चीज़ को बार बार रिपीट किया जाता है तो फिर वो स्किल बन जाती है। सो दिस इज़ हाउ एप्टीट्यूड इज़ रिलेटेड विद ट्रेनिंग एंड एबिलिटी इज़ रिलेटेड विद स्किल। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो एप्टीट्यूड है उसके साथ हमने फाउंडेशनल वैल्यूज़ की बात क्यों की है, फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज। बिकॉज एप्टीट्यूड अपने आप में कुछ ऐसा है कि एक एनर्जी की तरह है एप्टीट्यूड। अगर आप इसको चैनलाइज नहीं करते, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह अगर आप इसको चैनलाइज नहीं करते तो ये बहुत डिवेस्टेटिंग हो सकता है, डिज़ास्टर का कारण बन सकता है। लेकिन अगर आप इसी रेडियो एक्टिव मटीरियल को चैनलाइज करते हो तो फिर आप न्यूक्लियर रिएक्टर इससे बनाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो सेम एज इट इज़ पोटेंशियल का केस है। अगर आप पोटेंशियल को चैनलाइज नहीं करते, अच्छी वैल्यूज़ के साथ नहीं जोड़ते, नहीं उसको कंस्ट्रेन करते, या फिर अच्छे से उसका इस्तेमाल नहीं करते, उसके साथ वैल्यूज़ को अटैच नहीं करते, तो एप्टीट्यूड इतना डेंजरस हो जाता है कि बिना वैल्यूज़ के एप्टीट्यूड यही जो बहुत अच्छा होता है, जिसके अंदर पोटेंशियल होता है कुछ करने का, काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। काउंटर प्रोडक्टिव
हो जाता है। और हमें ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जैसे बॉम्ब मेकर, साइबर क्रिमिनल्स, ये सब कौन होते हैं? ये इंजीनियर्स होते हैं जिनके अंदर बहुत अच्छा एप्टीट्यूड होता है, बट उस एप्टीट्यूड का कहाँ इस्तेमाल होता है? आप देख ही रहे हैं कि बॉम्ब मेकर, साइबर क्रिमिनल्स उस एप्टीट्यूड को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जस्ट बिकॉज लैक ऑफ वैल्यूज़। तो एप्टीट्यूड के साथ वैल्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है फॉर बेटर यूज़ ऑफ एप्टीट्यूड। आप किडनी रैकेट की बात करते हैं, वो डॉक्टर चलाते हैं, आप देखो डॉक्टर का एप्टीट्यूड क्या है और किस तरीके से वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। इट इज़ जस्ट बिकॉज लैक ऑफ वैल्यूज़। दैट इज़ वाई सिलेबस में भी ये मेंशन किया गया है कि एप्टीट्यूड के साथ फाउंडेशनल वैल्यूज़ ज़रूर हों, तभी उस एप्टीट्यूड का आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरी सोसाइटी को उसका बेनिफिट हो सकता है। दैट इज़ वाई वैल्यूज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तभी शायद एथिक्स के पेपर को भी इसलिए इंक्लूड किया गया है कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स बनते हैं उनके अंदर एटलीस्ट अगर वैल्यूज़ नहीं हैं तो एटलीस्ट एथिक्स का पेपर जब वो पढ़ें तो उनको पता चले कि वैल्यूज़ किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर उनके अंदर कुछ वैल्यूज़ की कमी है तो वो इनको इनकलकेट कर लें, बिकॉज वैल्यूज़ को इनकलकेट किया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एप्टीट्यूड। एंड इसके बाद एक चीज़ और मैं कहनी चाहूँगा वो ये है, अगर आपको जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ इन वीडियोज़ के थ्रू, अगर आपको अच्छा लगता है, इफ़ यू फाइंड हेल्पफुल फॉर योर सेल्फ, तब आप ज़रूर इसको शेयर करें विद अदर पीपल्स एज वेल, अदर एस्पिरेंट एज वेल। ऐसे नहीं कि किसी को भी शेयर कर दिया, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या जिनके लिए रेलेवेंट है आप उन्हीं को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी प्लीज़ करिए, बिकॉज़ इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं और वीडियोस आगे बनाऊँ। अदरवाइज़ ऐसा लगता है कि जैसे कोई सामने से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। अगर आप शेयर एंड सब्सक्राइब करते तो मेरे को भी एक बूस्टअप सा मिलता रहेगा टू मेक फर्दर, टू वर्क हार्ड फर्दर फॉर यू। So this is all for this lecture. Take care. Bye bye. See you soon in the next lecture.